नमस्कार दोस्तों। और एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक स्मेल में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपकी लाइफ बदल दे। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिमाग में चुपचाप खड़े उस अदृश्य पहाड़ को हिला दे। यस, मैंने पहाड़ कहा, क्योंकि हम सब के अंदर एक पहाड़ होता है। एक माउंटेन जो दिखता नहीं पर महसूस बहुत होता है। कई लोग उसे बैड लक समझ लेते हैं, कई लोग उसे वर्ल्ड की अनफेयरनेस कहते हैं और कई अपनी ही किस्मत मान लेते हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि वो पहाड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। हमारी वो फियर, हमारी वो दर्द, हमारी वो पुरानी स्टोरीज जो हमें रोकती हैं, जो हमें बदलने नहीं देती, जो हमें वही बनाकर रखती हैं जो हम आज हैं और शायद हमेशा से रहे हैं। आज की इस गहरी जर्नी में हम जानेंगे कि आखिर ये माउंटेन है क्या, ये बना कैसे, और सबसे ज़रूरी, कैसे इसे तोड़ा जा सकता है। ब्रियाना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज़ यू सिर्फ एक किताब नहीं, ये अपने आप से एक ब्रूटली ऑनेस्ट मुलाकात है। एक ऐसी मुलाकात जिसमें हम जानेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी के बिगेस्ट प्रॉब्लम भी खुद हैं और बिगेस्ट सोल्यूशन भी खुद ही हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस जगह से जहां हर कहानी शुरू होती है हमारे भीतर। ब्रियाना कहती हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स देखता है, वो प्रॉब्लम्स असल में दुनिया नहीं देती। वो प्रॉब्लम्स इंसान खुद अपने अंदर पैदा करता है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से ये कहा है, यार मुझसे नहीं होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या लोग हंसेंगे, मैं इतना केपेबल नहीं हूं। ये सेंटेंसेस सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये पहाड़ की मिट्टी है। हर बार जब आप अपने ड्रीम्स से पीछे हटते हैं, हर बार जब आप खुद को कम समझते हैं, हर बार जब आप अपना ही काम डिले करते हैं, आप उस पहाड़ में एक नई लेयर जोड़ देते हैं। और धीरे धीरे वो पहाड़ इतना विशाल हो जाता है कि लगता है ये दुनिया की सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन ब्रियाना एक जादुई बात कहती है, द माउंटेन यू आर ट्राइंग टू क्लाइंब इज द माउंटेन यू योरसेल्फ हैव क्रिएटेड। मतलब जिस पहाड़ को आप कॉन्कर करना चाहते हैं, उसका आर्किटेक्ट भी आप ही हैं। और जब यह बात समझ आती है तो डर कम और ताकत ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि अगर पहाड़ आपने बनाया है तो उसे गिराना भी आपके ही हाथ में है। अब सवाल ये, अगर हम अपने ड्रीम्स चाहते हैं तो खुद को रोकते क्यों हैं? ऑथर कहती हैं, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के गुलाम होते हैं। हमारी वो चाइल्डहुड मेमोरीज, वो पेन, वो अनहर्ड इमोशंस जो हमने दबा दिए, वही हमारी आज की चॉइसेस को कंट्रोल करते हैं। अगर बचपन में आपको कहा गया था तुम कुछ खास नहीं हो, तो सबकॉन्शियस आज भी बिलीव करता है तुम कुछ बड़ी चीज डिजर्व नहीं करते। अगर कभी कोई इंपॉर्टेंट इंसान आपको छोड़कर चला गया, तो सबकॉन्शियस आज भी कहता है ज्यादा खुश मत हो, चीजें हमेशा खुल जाती हैं। और इस तरह इंसान खुद ही खुद को सैबोटाज करता है। अपॉर्चुनिटीज आती हैं पर हम इग्नोर करते हैं, ड्रीम्स होते हैं लेकिन हम एक्शन नहीं लेते, गोल सेट करते हैं पर उसके लिए ज़रूरी स्टेप भी नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और हम अपनी ही ज़िंदगी के विलन बन जाते हैं। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि ब्रियाना कहती हैं सेल्फ सैबोटाज इज़ नॉट सेल्फ हेट्रेड, इट इज़ सेल्फ प्रोटेक्शन। मतलब आप बुरे नहीं हैं, आप सिर्फ डरे हुए हैं, और जहाँ डर हो वहीं सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है। किसी भी बीमारी का इलाज तभी शुरू होता है जब इंसान ये मान ले कि हाँ मैं बीमार हूँ। ठीक वैसे ही पहाड़ को तोड़ने का पहला स्टेप है उसे पहचानना। जब आप खुद से पूछते हैं मैं ये काम डिले क्यों करता हूँ, मैं खुद पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता, मैं बार बार वही मिस्टेक क्यों रिपीट करता हूँ, तो पहली बार आप उस पहाड़ को क्लियरली देखने लगते हैं। अवेयरनेस पेनफुल होता है लेकिन पावरफुल भी, क्योंकि पाथ वहीं से शुरू होता है जहाँ सच्चाई दिखनी शुरू होती है। ऑथर एक अनबिलीवेबल बात कहती हैं, यू कैनॉट चेंज समथिंग यू आर प्रिटेंडिंग डज नॉट एग्जिस्ट। जब तक इंसान अपनी प्रॉब्लम को दूसरों पर डालता रहेगा, वो पहाड़ जिसका तस रहेगा। लेकिन जिस दिन इंसान कह देता है हाँ समस्या मुझ में है, उस दिन उसके अंदर एक नई स्ट्रेंथ जागती है, एक नई एनर्जी, एक नई कैपेबिलिटी जो कहती है अब मैं बदल सकता हूँ। और यहीं से चेंज की कहानी शुरू होती है। अवेयरनेस के बाद आता है एक्सेप्टेंस। ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने डर से भागता नहीं, उसे देखता है, उसे समझता है,
और उसे स्वीकार करता है। मतलब, अगर आपको लगता है कि आप इनसिक्योर हैं तो उसे छुपाइए मत, एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इजीली हर्ट हो जाते हैं तो उसे वीकनेस मत समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। ऑथर कहती हैं, एक्सेप्टेंस इज द की टू ट्रांसफॉर्मेशन। जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वही हील होता है, जिससे हम भागते हैं वही बड़ा बनता जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब है अपने अंदर की हर टूटन, हर कमी, हर दर्द को ये कह देना, मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम मेरे हिस्से हो और मैं तुम्हें हील करूँगा। यही एक्सेप्टेंस वो पहला हथौड़ा है जो पहाड़ में क्रैक पैदा करता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, एक्शन। क्योंकि अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस पहाड़ पहचानने में मदद करते हैं, लेकिन जिस चीज से पहाड़ सच में टूटता है वह है एक्शन। ऑथर कहती हैं, एक्शन छोटा हो लेकिन डेली हो। आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो एकदम स्टेज पर मत चढ़िए। पहले मिरर के सामने बोलिए, फिर किसी दोस्त के सामने, फिर फैमिली के सामने, और धीरे धीरे स्टेज आ ही जाएगा। आपको रिजेक्शन का डर है तो खुद से शुरुआत कीजिए। डेली एक छोटी रिस्क लीजिए, जैसे किसी को ऑनेस्ट मैसेज भेजना या किसी डिफिकल्ट काम में खुद से हाँ कहना। यू वोंट मैजिकली चेंज, आप स्लो स्टेडी स्टेप्स से बदलेंगे। ब्रियाना एक ब्यूटीफुल लाइन कहती हैं, स्मॉल स्टेप्स व्हेन रिपीटेड डेली बिकम जायंट लीप्स ओवर टाइम। और ये सच है, क्योंकि पहाड़ एक दिन में नहीं बना और एक दिन में गिरेगा भी नहीं, पर गिर जरूर सकता है अगर आप रोज उस पर चोट मारें। जब पुराना पहाड़ गिरता है तो उसके नीचे एक खाली जमीन मिलती है, एक क्लीन स्पेस। अब इस स्पेस पर आपको एक नया आप बनाना होता है। ऑथर कहती हैं कि नए सेल्फ को बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, नए वैल्यूज, नए बाउंड्रीज और नई आइडेंटिटी। मतलब, अगर आपकी पुरानी आइडेंटिटी थी आई एम नॉट इनफ, तो नई आइडेंटिटी होनी चाहिए आई डिजर्व गुड थिंग्स। अगर पुरानी आइडेंटिटी थी मुझसे हमेशा गलतियां होती हैं, तो नई आइडेंटिटी हो आई लर्न, इम्प्रूव एंड मूव ऑन। क्योंकि आइडेंटिटी बदलते ही चॉइसेस बदल जाती हैं, चॉइसेस बदलते ही हैबिट्स बदल जाती हैं, और हैबिट्स बदलते ही लाइफ बदल जाती है। ये एक रीबिल्डिंग प्रोसेस होता है, धीमा ज़रूर है लेकिन डिवाइन है, क्योंकि यहाँ आप खुद को वही बनाते हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। द माउंटेन इज यू की सबसे पावरफुल टीचिंग है हीलिंग। जब आप अपने पुराने दर्द को हील करते हैं तो आपके अंदर की एनर्जी शिफ्ट होती है, आपकी थिंकिंग लाइट होती है, आपकी चॉइसेस मैच्योर होती हैं। ऑथर कहती हैं, अनहील्ड ट्रॉमा रिपीट्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हैबिट्स। मतलब, अगर आपने अपने पास्ट को हील नहीं किया तो वो बार बार आज की जिंदगी में लौट कर आएगा, बैड रिलेशनशिप्स के रूप में, सेल्फ डाउट के रूप में, फियर के रूप में, या प्रोक्रेस्टिनेशन के रूप में। और हीलिंग का सबसे सुंदर तरीका है फॉरगिवनेस। अपने आप को माफ करना, उन लोगों को माफ करना जिन्होंने आपको हर्ट किया, उन सिचुएशंस को माफ करना जिन्होंने आपको तोड़ा। फॉरगिवनेस दुनिया के लिए नहीं, आपके लिए है। ये आपके अंदर के माउंटेन को धीरे धीरे रेत में बदल देता है। किताब के एंड में ब्रियाना एक गहरी बात कहती है, यू आर द माउंटेन एंड यू आर द वन मेंट टू क्लाइंब इट। मतलब, आप ही प्रॉब्लम है और आप ही सोल्यूशन भी, आप ही माउंटेन है और आप ही क्लाइंबर। आपकी स्ट्रगल्स आपको रोकने के लिए नहीं, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आती हैं। आपका पेन आपका पनिशमेंट नहीं, आपका डायरेक्शन है। आपकी कमजोरी वीकनेस नहीं, आपकी वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लव चाहिए। और जिस दिन आप अपने इस माउंटेन को पहचान लेते हैं, उस दिन आपकी लाइफ की पूरी कहानी बदल जाती है। क्योंकि जब आप अंदर बदलते हैं, दुनिया भी खुद ब खुद आपके साथ बदल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको द माउंटेन इज़ यू की ये गहरी, सोलफुल और रिलेटेबल समरी पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि ये किताब आपकी लाइफ के पहाड़ को समझने में मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके अंदर का कौन सा माउंटेन है जिसे आप सबसे पहले तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक अपने अंदर की रोशनी को जिंदा रखिए, पहाड़ों से मत डरिए, क्योंकि आप ही क्लाइंबर हैं और आप ही ताकत।